हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल शुक्ला जी टेक्निकल में। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक के छात्र हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नों का नया सीरीज, जिसमें आपको अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड सेमेस्टर का 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें पहला प्रश्न है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक पतली स्लिट से फ्रॉनहोफर विवर्तन की व्याख्या कीजिए। ध्रुवित प्रकाश क्या है? यह निम्न के द्वारा कैसे उत्पादित किया जाता है? अपवर्तन और द्वितीय विवर्तन द्वारा। आवेश की क्वांटाइजेशन समझाइए। वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न है, कूलाम का नियम को लिखिए तथा एप्सिलॉन 0 की मात्रक व विमाएँ लिखिए। अगला प्रश्न है, स्थिर वैद्युत स्थिति में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। इसके बाद प्रश्न है आपका, गॉस प्रमेय की सहायता से दो बिंदुओं के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बाद प्रश्न है, अनंत लंबाई के समस्त आवेशित प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न है, गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के समस्त समतल आवेशित चालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसके बाद प्रश्न है, गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी आवेशित गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न है, संधारित्र से आप क्या समझते हैं? संधारित्र प्लेट की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? विद्युत विभव किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधों के संयोजन को स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न है, ओम का नियम लिखिए। अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न है, किरचॉफ का वोल्टेज तथा धारा संबंधी नियम लिखिए। किरचॉफ के नियमों की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन के प्रतिबंध का निगमन कीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न है, विभवमापी का कार्य सिद्धांत क्या है? अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। इसके बाद आपका प्रश्न है, एनपीएन ट्रांजिस्टर से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक प्रतिरोध एवं अर्धचालक को विभाजित कीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न है, चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड निर्माण प्रक्रिया समझाइए। इसके बाद आपका प्रश्न है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है? इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसके बाद आपका प्रश्न है, एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को समझाइए। इसके बाद आपका प्रश्न है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि समझाइए। अगला प्रश्न है, पीएन संधि पर प्राचीर विभव किस प्रकार बनता है? दोस्तों, ये सब प्रश्न अति उपयोगी हैं, जिसे आपको तैयार करना है। इसके बाद आपका प्रश्न है, प्रतिरोधकता को परिभाषित कीजिए। इसका एसआई मात्रक लिखिए। इसके बाद आपका प्रश्न है, पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न है, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं?
ऑप्टिकल फाइबर का वर्णन कीजिए। ये कितने प्रकार के होते हैं? संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।